शुभोदय मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ मिलन महापात्र। मैं आज आप सारे लोगों को इस सुपर संडे स्पेशल प्रोग्राम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्लीज गिव योरसेल्फ ए वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। टुडे डे इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आज जिस स्पीकर को आप सुनने वाले हो, मैं गारंटी दूंगा, मैं जब भी प्रोग्राम शुरू होता है मैं कुछ गारंटी देता हूं। अगर आप लोग पहले से मेरे प्रोग्राम को अटेंड किए हो तो मैं गारंटी दूंगा कि आज आपके माइंड में जितने सारे कंफ्यूजन होगा, अगर आपकी माइंड थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है कुछ भी काम करने के लिए, वो सिर्फ मोदी कर के लिए नहीं, कुछ भी काम करने के लिए, आज आपको माइंड को पूरा ट्यूनिंग करके आप यहां से निकलेंगे और एक जबरदस्त माइंडसेट के साथ आप प्रोग्राम को आपको बिजनेस को आगे ले सकते हैं। तो माइंडसेट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप खुद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, जनरल डे टू डे लाइफ में आपने देखे होंगे, जो काम आपको मुश्किल लगता है वही एक काम कभी कभी आप कर लेते हो। जिसे आप ले सकते हो, सबसे मुश्किल काम क्या है? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है सुइसाइड, क्योंकि सुइसाइड करना इतना आसान चीज नहीं है। लोग कभी सुइसाइड कर लेते हैं, इतना मुश्किल काम लोग कैसे कर लेते हैं, मैं सोचते रहता हूं। वही आज आप जान लेंगे कि अगर ये पावर ऑफ माइंडसेट है, जो काम आपको मुश्किल लगता है वही काम आपको आसान कर देता है माइंडसेट। ये नेगेटिव एस्पेक्ट को अगर दूर रखेंगे और पॉजिटिव साइड को जाएंगे कि कैसे जो काम हम मुश्किल लगता है बिजनेस में, जो काम हम कर नहीं पाते, अगर हमें कुछ रास्ता नहीं मिलता है कि हम सोचते हैं कि अभी तो और कुछ होगा नहीं हमसे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर ट्यूनिंग हो गया तो मैं गारंटी दूंगा यहाँ पे सब कुछ आसान है। तो हम आज वो लीडर से सुनेंगे, वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि वो आज हमारे बीच में आए हैं। तो एक जोरदार ताली के साथ हमारे सबकी अपलाइन गुरु, मेंटर, गाइड, फिलोसोफर मिस्टर बिरंची नारायण रत्न सर को इनवाइट करूंगा। प्लीज गिव हिम ए वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सर नमस्कार, स्क्रीन इज योर सर। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आपका जो रियली इट इज प्रेज़वर्दी, और धन्यवाद देना चाहूंगा आज के सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज अपना वक्त निकाले हैं। सो वेलकम यू ऑल। हम अभी आगे चलेंगे। आज का जो सेशन है ये एक बहुत पावरफुल टॉपिक के ऊपर है, द पावर ऑफ माइंडसेट इन मोदी केयर। तो टॉपिक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों के साथ 1 मिनट 2 मिनट बात करना चाहूंगा। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिलन सर और बारिश सर को कि ये जो सेशन में आज मुझे बुलाए हैं, और मैं भी बहुत खुश हुआ। और ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जैसे मिलन सर ने कहा कि माइंडसेट अगर होता है तो आदमी, सबसे जो कठिन काम है, वेरी माने डिफिकल्ट वर्क, जिसको हम कभी कभी असंभव भी बोल देते हैं, वो एक माइंडसेट के साथ संभव हो जाता है। माइंडसेट हमें चाहिए जब हम मोदी केयर कर रहे हैं। तो मोदी केयर करते हुए हम किस माइंडसेट पे रहे ताकि हमें मोदी केयर में सिर्फ सफलता ही मिले। विफलताएं आएगी, लेकिन वो विफलताएं हमें सिखा के जाएगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो सके। तो ये एक प्रॉपर माइंडसेट, जिसको हम कहते हैं कि राइट माइंडसेट। कोई भी काम अगर एक सही सोच के साथ शुरू होता है तो उसका परिणाम भी सही होता है। तो आगे जाने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगले जो 40-50 मिनट आप मेरे साथ रहोगे, ये हम सारे लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इट विल चेंज आवर फ्यूचर। अभी तक हम जो थे, ये 40 मिनट के बाद हम बदल जाएंगे।
ये तो मेरा दावा है, हम बदल जाएंगे, और हम जो बदलेंगे वो हमारा भविष्य को बदलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मुझे अभी सुनना होगा, और सुनने के लिए माइंड को एकदम से ओपन करना होगा, क्योंकि जब आप मुझे सुनोगे, मुझे नहीं देखोगे मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ मत देखिए, सिर्फ सुनिए कि मैं आपके लिए बोल क्या रहा हूं। अगर आप उसको समझ गए तो हो सकता है आपका माइंडसेट जैसा होगा ना, आपको उससे ज्यादा रिजल्ट मिले। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सो वेलकम टू मोदी केयर। मोदी केयर इज माय फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर। ये मेरा पहला ऐसा व्यवसाय है जिसमें मैं मालिक हूं, और ये एक बहुत बड़ा वेंचर है, और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। 1000 लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का मैं मालिक बनने जा रहा हूं, जो नेटवर्क खुद ब खुद काम करेगी, अपने खुशी से काम करेगी, दिल से काम करेगी, एक बहुत जुनून के साथ, बहुत बड़ा मिशन के साथ काम करेगी। उनका सारा हिसाब किताब कंपनी रखेगी, उनको जो कुछ भी चाहिए वो सारा कुछ कंपनी देगी, और मैं आने वाले समय में काम ना करते हुए भी मल्टीप्लाइड इनकम करता रहूंगा। मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये एक बड़ा सा वेंचर है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको मैंने शुरू कर चुका हूं। हम सारे लोग, जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग अभी सुन रहे हैं मुझे, वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर। और ये हमारा पहला ऐसा वेंचर है जिसका नाम है मोदी केयर। ये वेंचर हमसे कुछ डिमांड करता है जिसको हमें देना ही होगा। हम अगर नहीं दे पाएंगे तो यहां हम नहीं रह पाएंगे। टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, ये हमें डिमांड करता है कि हमको हमारा सारा सपना पूरा करना ही होगा। वी हैव टू अचीव ऑल आवर ड्रीम्स। हम बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, हमको हमारा सारा सपना पूरा करना है। कुछ नया नया रिस्क तो लेना ही है, हम मना नहीं कर सकते। जब आप सड़क पे निकलते हो तो एक्सीडेंट का रिस्क, उसको आप एक्सेप्ट करते हो। जब आप इलेक्ट्रिक का यूज करते हो, पंखा चलाते हो, लाइट जलाते हो, तो आप इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क लेते हो। अब जब आप खाना पकाते हो तो गैस सिलेंडर, गैस फटता है आजकल, उसका भी आप रिस्क लेते हो। हर कोई काम जो आप जिंदगी में करते हो, जिस तरह आप रिस्क लेके करते हो, यहाँ पर भी आपको रिस्क लेना हो, और वो भी नया नया रिस्क। टू ओवरकम न्यू चैलेंजेस, आपके सामने जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसको आपको ओवरकम करके आगे निकलना है, रुकना नहीं, पीछे नहीं जाना है। जैसे चींटी के सामने अगर हम कुछ भी ऑब्स्टेकल रखते हैं ना, वो घूम के चला जाता है, लेकिन वो आगे जाता है। चींटी कभी पीछे नहीं जाती। मैंने आज तक कभी भी कोई चींटी को, एक छोटा सा जीव है, पीछे जाते हुए कभी नहीं देखा। वो जब भी चलती है आगे चलती। सो हम चलना है, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई कोरोना का बहाना नहीं चलेगा, किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा। टू मेक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, टू मेक सम राइट चॉइसेस। मन जल्दी जल्दी हो जाने का, मन तो कहेगा अभी पा लेने का, बट आपका जो चॉइस रहेगा ना, वो सही चॉइस होना चाहिए। कोई गलत सोच के साथ आप यहां अगर आओगे तो आपके साथ गलत ही होगा। सो कम विथ योर राइट चॉइस, इट डिमांड्स
ये आपका माइंडसेट टू बिल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर। ऑर्डिनरी लाइफ यहां नहीं बिताएंगे हम। अगर हम आगे निकलते हैं तो आज को हमको बदलना है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को लीड करेंगे। और ये बिजनेस डिमांड तो जो किया हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये बिजनेस हमें बोलता है कि आप इस माइंडसेट के साथ ये सारे चीजों को लेके आओ। इट रिक्वायर्स, आप लेके आओ अपने साथ एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान अपने मेंटर के लिए। क्योंकि दुनिया में भगवान के बाद अगर कोई यहाँ पर है तो वो आपका मेंटर है, जो आपको वो सही दिशा दिखाएगा, वो सही रास्ते पे लेके चलेगा, और हर वक्त वो आपके साथ रहेगा, आपको इंस्पायर करेगा, और वही आपको हर वक्त ये एहसास देगा कि आप कर सकते हो, यस यू कैन। और वो है आपका मेंटर, जिसको हम यहाँ पर अपलाइन बोलते हैं। जो माइंडसेट यहाँ होना चाहिए ना, पहला माइंडसेट है, इट रिक्वायर्स टू ऐड मोर वैल्यू ऑन एक्शन। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें और वैल्यू डालो, और थोड़ा सा अच्छा, और थोड़ा सा ज्यादा, और थोड़ा सा बेहतर, और थोड़ा सा जल्दी, और थोड़ा सा स्पीडी, और थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करिए इसमें। इट रिक्वायर्स, यहां चाहिए ही टू ट्रैक योर लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब नहीं है आप क्या कैसा भाषा बोलते हो। लैंग्वेज का मतलब है आप जो एक्सप्रेस करते हो, आप मुझे जो देना चाहते हो, आप ये दुनिया से जो लेना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आपको खुद को यहाँ पे उसको एक्सप्रेस करना है, एंड दैट इज योर लैंग्वेज। एक अच्छी सोच के साथ खुद को बदलते हुए आपको आना है, टू प्ले टू विन। यहाँ जो हम खेल रहे हैं, ये जो गेम है, ये गेम क्या है? रिलेशनशिप का गेम है, शेयरिंग का गेम है, ये खेल है, ये फन है, ये एक मस्ती है, ये एक मजा है, और ये एक जिंदगी जीने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। तो हरदम यहाँ पे विनिंग करना है हमको। जुलाई महीने का एक बोनंजा आया और मुझे इसको लेना है। संबल पाउडर लॉन्च हुआ, इसको मुझे लेना है। यही सोच के साथ हम खेलेंगे। नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, रहने भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम मोदी केयर करेंगे, जब हम मोदी केयर में आएंगे, जब हम मोदी केयर के साथ जाएंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव ही होना है। होगा, जरूर होगा, मेरे से होगा, मेरे लोगों से होगा, वो लेगा, वो जरूर लेगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा, वो करेगा, वो जरूर करेगा, वो मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। बस एक एटीट्यूड के साथ। टू मैनेज टाइम एंड मनी। सुबह निकले थे प्लान दिखाने के लिए, रात को लौटे घर। एक आदमी से हम मिले और घर का काम बंद, बैंक का काम बंद, बच्चों का काम बंद, तो फायदा क्या है? मेरा वक्त तो बेकार चला गया। फिर वही काम करने के लिए मुझे फिर उतना वक्त देना होगा। कुछ मिला इसमें? कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो मिला हमको एक नेगेटिव, तो हमको उसको मैनेज करना होगा। वी हैव टू मैनेज टाइम एंड मनी, दोनों को मैनेज करना होगा। यहाँ पे ये जरूरी है।
टू वर्क until you get सक्सेस। तब तक आपको काम करना होगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो गए हो। अगर आपने आज लिख दिया कि मैं उनसे मिलूंगा और उनको प्लान दिखाऊंगा, तो जब तक आपने उनको नहीं मिला, प्लान नहीं दिखाया, तब तक आपको वापस भी नहीं आना है। अगर वापस आ भी गए, खाना नहीं खाना है, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड। डिसाइड नहीं किया अलग बात, लेकिन वंस यू डिसाइडेड देन यू हैव टू डू until you get सक्सेस। सक्सेस का मतलब नहीं है 1 लाख का इनकम, 2 लाख का इनकम, 10 लाख का इनकम, दैट इज नॉट सक्सेस। जो हमें रोकती है ना, हम उसको ठुकरा के चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एंड नॉट टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो 6 महीने में कर दिया, वो 3 महीने में कर दिया, उसको मिल गया, उसका बहुत सारे लोग हो गए, वो बड़ा आदमी बन गया, उधर ऐसा इधर। नेवर कंपेयर, क्योंकि ये आपका जिंदगी है, आपका फ्यूचर है। आप जियोगे अपना जिंदगी, वो जी रहा है अपना जिंदगी, तो हम कंपेयर क्यों करें? आए हैं हम, जाएंगे हम, और जो मिलेगा हमको मिलेगा। जो लिया यहाँ लिया, जो दिया यहाँ दिया, तो क्या हम वाई कंपेयर? गॉड ब्लेस देम। सारे लोग खुश रहेंगे तो दुनिया भी खुश हो जाएगी, हर जगह खुशी ही खुशी रहेगी। तो हर कोई खुशी हो जाए, सबको मिल जाए, चलो बहुत अच्छा। सो ये सारा चीज हमको चाहिए, मैंने हमको देना होगा, क्योंकि ये सिस्टम रिक्वायर करता है। मोदी केयर इसको रिक्वायर करता है। तो मोदी केयर जो हमको डिमांड किया, हम वो डिमांड को फुलफिल करेंगे। ये हमारा पहला माइंडसेट। जो चाहिए, उस जो रिक्वायरमेंट है, हम उसको देंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हमें सीखना है, बहुत कुछ सीखना है दूसरों से। एक छोटे बच्चे से भी सीखना है, एक चींटी से भी सीखना है, चाहे कोई भी हो, हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। कुछ भी हमें अच्छा लगता है दुनिया में किसी के पास, तो हमें सीखना है हाउ इट इज। और इसके साथ एक विनर माइंडसेट आपको चाहिए, क्योंकि हमें विन करना है। तो हमारा माइंडसेट भी विनर जैसा होना चाहिए। बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। पहला चीज है आपका माइंडसेट होना है, जब तक हम जिंदा हैं हमें एक स्टूडेंट की तरह बहुत कुछ सीखना है। लर्निंग इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होता। एंड दैट हेल्प्स यू टू डेवलप द माइंडसेट, और ये आपको हेल्प करता है आपका माइंडसेट को बनाए रखने के लिए, और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग। अगर साइकोलॉजी के साथ आप करोगे माइंडसेट का जो साइकोलॉजी है, उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो नाउ यू आर ए कंप्लीट पर्सन टू एक्ट। काम करने के लिए आप अभी कंप्लीट हो चुके हो, आपका माइंडसेट हो चुका है। तो साइकोलॉजी क्या है? एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस डिमांड्स नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड टूल्स। स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 2 जाने के लिए, स्टैंडर्ड 5 से स्टैंडर्ड 8 जाने के लिए, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन जाने के लिए, 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर आगे जाने के लिए, कुछ भी आगे अगर आप करोगे, तो साइकोलॉजी क्या होना चाहिए कि हर नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस इट डिमांड्स नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड टूल्स। जो करके आप आए हो, अगर वही आप करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिला है। तो एक लेवल आगे जाने के लिए आपको डिमांड करता है, आपका साइकोलॉजी आपको डिमांड करता है, आपका सक्सेस आपको डिमांड करता है कि आपको नेक्स्ट लेवल का नॉलेज चाहिए, नेक्स्ट लेवल का स्किल चाहिए, और उसके लिए जो जरूरत टूल्स चाहिए।
और ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स। ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। ओपन योर माइंड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू मेथड्स। दिमाग को अभी और पीछे मत लेके जाइए। और जो नए मेथड्स आ रहे हैं, अभी मान के चलिए जो मीटिंग, न्यू मेथड ऑफ ऑपरेशन। कहीं जाने का नहीं, कुछ करने का नहीं, बैठो और सुनो। अगर कुछ काम है तो सुनते सुनते भी करो, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। कहते हैं कि न्यू लॉक्स विल नेवर ओपन विथ ओल्ड कीज। पुराने चाबी से नया ताला आप नहीं खोल सकते। नए ताला नए चाबी से ही खुले। नेवर डू लेट टू स्टार्ट अगेन। अगर हर बार आप सोचते हो कि अब तो मैं जरूर करूंगा, बढ़िया से करूंगा, कल से करूंगा, तो उसको कभी लेट मत करो। अभी मीन्स अभी। तब आप देखोगे आपका जब काम खत्म हो जाएगा ना, आप कितना रिलैक्स रहोगे, कितना खुश रहोगे, कितना एनर्जेटिक रहोगे, कितना मोटिवेटेड रहोगे। बिकॉज आपने वो काम को कर दिया। नाउ यू आर सक्सेसफुल। हो गया काम मेरा। अगर आप लेट किए तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, हरास हो जाओगे। इतना दिन चला गया, आप रोते रह जाओगे। सो नेवर डू लेट टू स्टार्ट अगेन। अगर करना है तो अभी करो। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एक्शन प्लान। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत पावर है। देखिए, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, और हम सारे लोग आप आज कुछ नया सुन रहे। ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी हमें बहुत आगे इतना हमको मदद करेगी कि आप एक दिन में 1000 लोगों को 1 घंटे में बोल सकते हो, घर बैठे। इतना पावर। टेक ए लीप। लीप का मतलब है एक जंप आप लीजिए, क्योंकि जंप लेने से काम जल्दी होता है। जंप का मतलब नहीं है कि आप एकदम से छलांग मारो, नेवर। छलांग मारोगे तो गिरोगे। जंप का मतलब है, अगर लास्ट महीने या ये महीना मैं एक आदमी से मिला हूं तो और एक से मिल लेता हूं। 100 रुपये का सामान दिया हूं तो 150 रुपये का सामान, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा करते करते एक दिन आप सारे जगह पार हो जाओगे। 1000 का इनकम है, 1500 करूंगा। 1500 का इनकम है, 2000 करूंगा। ये सोच के नहीं बैठूंगा कि एक दिन 1 लाख आएगा। नो, नेवर। वो अपने हिसाब से आएगा। बट हर रोज मैं थोड़ा सा ज्यादा, अगर थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा अगर किया, वही काम को थोड़ा सा ज्यादा अगर किया, तो मुझे मिरेकल रिजल्ट मिले। माइंडसेट फर्स्ट, इनकम लास्ट। पहले माइंडसेट, एक विजन दिमाग के अंदर पहले होगा, फिर उसको लिखा हुआ, फिर वो काम में हुआ। सो माइंडसेट फर्स्ट करना होगा हमको। सोचेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, क्योंकि थॉट आने से ही वो ब्रेन को जाता है, और ब्रेन को जाएगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा थॉट गया तो अच्छा काम होगा, बुरा थॉट गया तो बुरा काम होगा। ब्रेन को कुछ नहीं मालूम। ब्रेन यही चीज जानता है कि उसको आप जो बोलोगे वो कर देगा। सिर्फ आपको बोलना होगा तो ऐसे कर, वो ऐसे ही करेगा। कि पहले माइंडसेट, फिर मेरा कमाई। पहले 1 लाख सोचूंगा, फिर 1 लाख कमाऊंगा, फिर 2 लाख सोचूंगा, फिर 2 लाख कमाऊंगा, लाइक दिस। अभी मैं आपको बोलूंगा कि हमारा माइंडसेट भी 2 तरह के होते हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। एक माइंडसेट हम कर दिए जो हमारा फिक्स है, उसके आगे और कुछ नहीं, बस। और उसके आगे बहुत कुछ। तो उसको थोड़ा आप देख लीजिए, अपने को चेक करिए कि आप कौन से माइंडसेट में हो और आपको कौन से माइंडसेट में आना हो। फिक्स्ड माइंडसेट में क्या होता है? थिंग्स इज इंटेलिजेंस बाय बर्थ कैन नॉट इम्प्रूव फर्दर। हम दिमाग में डाल देते हैं कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा एजुकेशन कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा हाइट कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं काला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पैदा ही ऐसा हुआ है। ये फिक्स्ड माइंडसेट।
ये जब तक खुद नहीं बदलेगा इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? ही थिंक्स हिज इंटेलिजेंस कैन डेवलप फर्दर। अगर मुझे डिटॉक्स के बारे में पता नहीं है तो कल मुझे अगर मैं उसको मालूम कर लिया तो मुझे पता हो जाएगा और मैं हजार हजार लोगों को बोल सकता हूँ। और एक डिटॉक्स अगर मैं 100 लोगों को बोल दिया उसका बेनिफिट, तो 30 लोग मुझसे ले लेंगे और 10 लोग तो जिंदगी भर लेंगे। तो अगर एक डिटॉक्स से मुझे 50 रुपया भी प्रॉफिट मिलता है तो 10 में मुझे 500 रुपया मिल सकता है। अगर मैं उसके बारे में पता चल गया तो जिंदगी भर 500 रुपये, जिंदगी भर 500 रुपये। ये इंटेलिजेंस आपका कैसे आएगा? आप ऐसे सोचोगे कब? जब आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला होगा, आगे बढ़ने वाला होगा। फिक्स्ड माइंडसेट कैसा होता है? फील्स एवरी चैलेंजेस आर इंटरप्शंस। मुझे तो बहुत इच्छा करने के लिए, लेकिन ये बारिश मुझे काम करने नहीं देता, ये कोरोना मुझे काम करने नहीं देता, ये ऐसा हो गया काम नहीं हुआ, वो ऐसा हो गया काम नहीं हो पाया। ये फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या करेगा? फील्स एवरी चैलेंजेस कैन बी ओवरकम। क्या हुआ बारिश, रेनकोट में चला जाऊंगा। क्या हुआ कोरोना, मास्क लगा के निकल जाऊंगा, वैक्सीन लेके निकल जाऊंगा। फिक्स्ड माइंडसेट बोलता है नहीं नहीं नहीं, अभी रिस्क लेना नहीं, रिस्क ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं जा रहा है, अभी रिस्क ले लिया कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम, फियर टू टेक रिस्क। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है वो रेडी टू टेक रिस्क। अरे होगा क्या, क्या होगा? अगर जो होना है वो घर में भी होगा, जहां मैं रहूंगा वही होगा, कहीं भी रहूंगा वही, जो होना है वो तो होके रहेगा। तो मुझे तो नहीं मालूम होगा क्या, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो होना चाहिए। ही इज रेडी टू टेक रिस्क। फिक्स माइंडसेट वाले फेक इमेज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट पर्सन का रखते हैं। उनको लगता है कि मुझे सब मालूम, मैं सब कर सकता हूं, मुझे हर कोई सुनेगा, मैं अगर काम किया तो मेरा हो जाएगा, मैं कभी हार नहीं सकता, मेरे से अच्छा कोई बोल नहीं सकता, मैं नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाएगा। वो अपना सो कॉल्ड एक स्मार्ट पर्सन का इमेज रखा होता है। फिक्स माइंडसेट, फिक्स। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या? वो क्रिएट ओन इमेज एज ए चैंपियन। उससे वैसा अच्छा नहीं लगता। कल से बेहतर क्यों नहीं हुआ, कल से थोड़ा तो होना चाहिए। रातों रात तो कुछ होता नहीं, कल से तो थोड़ा होना चाहिए, तो थोड़ा सा बेहतर। ये चैंपियन का एटीट्यूड है, उसका ग्रोथ का माइंडसेट। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है तो आप फिक्स्ड माइंडसेट में हो, अगर है तो आप ग्रोथ माइंडसेट में हो। तो ये जो दो तरह का माइंडसेट होता है, उसमें से हमें ग्रोथ माइंडसेट में आना है। तो पता चलना चाहिए कि हम कौन से माइंडसेट में है। अगर ग्रोथ में है तो नो इशू, हम जा रहे हैं आगे। अगर फिक्स में है तो हमें तो ग्रोथ में आना होगा ना। तो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू फील लाइक दिस, फियर टू फेल। फिक्स माइंडसेट जितने हैं ना, उनको डर बहुत, हो गया तो, नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, देखेंगे करेंगे, होगा। ये फिक्स माइंडसेट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रेडी टू फेल। अरे चलो, कोई नहीं आएगा तो नहीं आए, वो मना करेगा तो करे, बारिश होगा तो होए, बस। बिकॉज आई हैव डिसाइडेड दिस इज माई माइंडसेट, और मुझे करना है, मैं करूंगा। हम करते हैं वैसे। अभी मन हुआ अभी नहाए, सुबह से मन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मन हुआ कि हम नहाएंगे, तो हमें कोई रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता, तो हम नहाएंगे। लेकिन हम अगर रात को नहाएंगे तो क्या होगा? जो डर के नहाएगा उसको सर्दी होगा, जो बिंदास नहाएगा उसको कुछ नहीं होगा। सब माइंडसेट से होता है। अवॉइड चैलेंजेस। फिक्स माइंडसेट वाले वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। अभी कोरोना है, अभी थोड़ा रुक जाओ, कुछ फायदा नहीं, अभी रुकेगा। अब कोरोना खत्म होने दो, इतना दिन चला गया और थोड़ा 2 महीना जाएगा,
ओके, नो इश्यू, वो अवॉइड करते हैं चैलेंजेस। लेकिन जो ग्रोथ वाले होते हैं, जुलाई का बोनंजा जो ले रहे हैं ये महीना, एक्स्ट्रा 5,000 से 6,000 कमा रहे हैं मिनिमम से खुद का, और उस हिसाब से अपने टीम वॉल्यूम के ऊपर दे एक्सेप्ट चैलेंजेस। और फिक्स माइंडसेट वाले पहले से ही फेलियर हो जाते। नहीं, अभी कोरोना टाइम में लोगों के पास पैसा नहीं है, कौन तो प्रोडक्ट लेगा? कोई नहीं लेगा। अभी लोगों के पास पैसा नहीं। अरे वो तो सही है, लोगों के पास पैसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो पैसा है ना, वो तो लेंगे ना। तो उनको कौन बोलेगा? वो बोलेगा तो उसको मिलेगा, मैं बोलूंगा तो मुझे मिलेगा। तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है? मेरे लिए तो कोई इश्यू नहीं है। तो ग्रोथ वाले नेवर एक्सेप्ट इन फेल्योर, वो फेल्योर कभी एक्सेप्ट नहीं करते। गाड़ी नहीं है तो जिसके पास गाड़ी है बस उसके पास जाना है, वो अपना गाड़ी में मुझे घुमाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? पैसा नहीं है तो जिसके पास पैसा है मैं उसके पास जाऊंगा तो वो लेगा ना। तो ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि जो आपको चाहिए अगर आपके पास नहीं है, जिसके पास है अगर आप उसके पास जाते हो तो वो चीज आपको भी मिलता है। फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते हैं? एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म आज पर्सनल। कोई बोल दिया तो दिल पे ले लेते हैं। इतना दिन से उनके साथ इतना मेरा रिश्ता था, मैंने उनके लिए इतना कुछ किया था, हाँ बोल देते तो क्या जाता, मुझे ना बोल दे बस दिल पे ले गए, और उनके साथ मिलना जुलना नहीं, बात करना नहीं, बस खत्म। बिकॉज वो क्रिटिसिज्म दिल पे ले लेते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले वो एक्सेप्ट करते हैं क्रिटिसिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। अरे नो बोला मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी। अब ये मुझे मौका दिया और एक नए आदमी के पास जाने के लिए, हो सकता है मेरा नया आदमी इससे भी अच्छा कर सकता है। अच्छा हुआ मुझे नो बोल दिया, क्योंकि अगर हाँ बोल के मुझे परेशान करता तो मैं बहुत परेशान होता। अच्छा हुआ नो बोल दिया। कैसे हम हमारा माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप करेंगे? तो फोकस ऑन द जर्नी ऑफ लर्निंग। पहला काम है आंख बंद करके हमें सारा कुछ सीखना हो, चाहे मिले ना मिले, क्योंकि सीखा हुआ आदमी बहुत कुछ कर लेता है, और जो भी करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि वो सीखा है, वो कभी फेल नहीं होगा। तो फोकस ऑन द जर्नी ऑफ लर्निंग। प्रिपेयर योरसेल्फ टू ओवरकम हर्डल्स। खुद को अभी आप प्रिपेयर कर लो कि आगे मुझे क्या क्या परेशानी आने वाला है, उसके लिए खुद का प्रिपरेशन। आगे बारिश हो सकता है, छाता लेके जाना, बारिश के चलते रुकना नहीं। पे अटेंशन टू योर वर्ड्स एंड थॉट्स। आप क्या बोलते हो और क्या सोचते हो, उसके ऊपर आपको बहुत नजर रखना हो, क्योंकि आपके बोलने में लोग आएंगे और आपके बोलने में लोग काम करेंगे, आपके बोलने में लोग सक्सेस हो जाएंगे आप ही के बोलने से, और आप ही के बोलने से वो आपको छोड़ के भी चले जाएंगे। सो आप क्या बोलते हो उसके ऊपर आपको गौर रखना होगा हर वक्त, और आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या लेते हो, आपका थॉट आपके लिए कैसा आ रहा है, बस उसको थोड़ा नजर रखो कि मुझे आगे लेगा कि नहीं लेगा। बस अगर लेगा तो सही है, नहीं लेगा तो रुक जाना, मैंने उसको नहीं लेना, वो थॉट को अंदर जाने देना नहीं। थॉट तो बहुत सारा आएगा, मन तो बहुत तो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जो करना है उसको जब हम करेंगे ना, हम उसके हिसाब से करेंगे। टेक ऑन चैलेंजेस। चैलेंजेस को दिल से ले लीजिए, क्योंकि चैलेंजेस लेने से बहुत एक्सपीरियंस होता है। एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो जो गलती हुआ सो हुआ, लेकिन उसको मुझे रिपीट नहीं करना। तो ये माइंडसेट जो 1 2 3 4 5, ज्यादा काम नहीं है, 5 काम, छोटा काम, ये हम कर सकते हैं बिना पैसे के, बिना वक्त दिए हम ये कर सकते हैं।
ये पांचों काम हम खुद कर सकते, हर कोई कर सकते। तो ये ग्रोथ माइंडसेट किसी का भी अगर हो जाता है ना, वो ग्रोथ ही करेगा। मोदी केयर की बात छोड़िए, मोदी केयर तो बाद में आता है। वो आदमी खुद अपने जिंदगी में, भविष्य में ग्रो ही करेगा। सो मैं चाहता हूं आप सारे लोगों को टॉप में देखने के लिए। तो सी यू आर टॉप, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्किंग। आप चमकते सितारे बनो हर कोई। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। नमस्ते। थैंक यू सर। एक जोरदार ताली बीरेन सर के लिए सभी लोग दे दीजिए। व्हाट ए प्रेजेंटेशन में एक्चुअली इतना कुछ मैं जस्ट सुनता गया पूरा मेस्मराइज जैसे मैं बैठ के सुनता रहा। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग था। मैं होप करता हूं कि आज जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सभी लोग कुछ ना कुछ माइंड सेट करके यहाँ से जरूर जाएंगे। थैंक यू सर कि आज आप आए और इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ कि आप ना होते तो मैं नहीं आता, और मैं नहीं आता तो ये नहीं बोलता। तो यू पीपल आर द रियल हीरोज। थैंक यू वेरी मच।